दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिस प्रकार आक्रामक हुई और फरमान जारी कर दिया कि राजधानी में अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को 1 जुलाई से डीजल और पेट्रोल नहीं दी जाएगी। यह फैसला लागू होने की तारीख से 3 दिन भी नहीं टिक सका और चौतरफा विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अब सरकार को इसमें तर्कपूर्ण सुधार की जरूरत महसूस हुई है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। सरकार का कहना है कि यह नीति अब सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से संतुलन खो चुकी है और मध्यम वर्ग पर इसका अनुचित दबाव पड़ रहा है। रेखा गुप्ता सरकार ने 2018 में दिए गए उस फैसले पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन का निर्देश देने की मांग की है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि पुराने वाहनों पर लगा प्रतिबंध वास्तव में वायु गुणवत्ता सुधार में कितना कारगर है। सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि वाहन की उम्र में कोई प्रतिबंध का आधार बनाना तार्किक नहीं है। इसकी बजाय वाहनों की उत्सर्जन क्षमता, रखरखाव की स्थिति और वास्तविक उपयोगिता के आधार पर निर्णय होना चाहिए। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि मौजूदा नियम में एकरूपता है, जिससे अच्छी हालत में मौजूद और कम चलने वाली गाड़ियां भी बेवजह प्रतिबंध के दायरे में आ जाती हैं। दिल्ली सरकार का यह भी कहना है कि BS6 मानकों वाले वाहन जो वर्तमान में सड़कों पर चल रहे हैं, पहले के BS4 वाहनों की तुलना में काफी कम प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे में इन गाड़ियों को सिर्फ उम्र के आधार पर हटाना पर्यावरणीय न्याय के अनुरूप नहीं है। सरकार ने अपने तर्क में यह भी बताया है कि यह नीति खास तौर पर उन मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रभावित कर रही है जो सीमित संसाधनों में अपनी गाड़ियों का उपयोग करते हैं। इनमें वे गाड़ियां भी शामिल हैं जो कम इस्तेमाल में आती हैं और जिनकी फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। उस समय इस कदम को प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक जरूरी और साहसिक निर्णय माना गया था। इससे हजारों पुराने वाहन सड़कों से बाहर हो गए और BS मानकों को लेकर जागरूकता भी बढ़ी। हालांकि समय के साथ इस फैसले के प्रभाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि अब जबकि प्रदूषण के कई और स्रोत सामने आए हैं, केवल वाहनों को निशाना बनाना समाधान नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि वह इस याचिका पर सुनवाई करता है या नहीं। अगर कोर्ट केंद्र सरकार या CAQM को वैज्ञानिक अध्ययन का आदेश देता है तो यह दिल्ली NCR में प्रदूषण नियंत्रण की नीति में बड़े बदलाव की दिशा में कदम साबित होगा। अधिकांश लोगों का मानना है कि अगर उम्र के बजाय उत्सर्जन पर आधारित नीति बनाई जाती है तो यह न केवल अधिक प्रभावी होगी बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी अधिक न्यायपूर्ण मानी जाएगी।